नमस्कार। आज तारीख 11 मई दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट द लेंस राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। भारत में मीडिया सूत्रों के हवाले से ये खबर चला रहा है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई के दौरान पीएम मोदी ने ये कहा था कि वहां से अगर गोली चली तो हम यहां से गोला चलाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे, हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी का ये कथन भारत में मीडिया सूत्रों के हवाले से चल रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि मोदी ने ये बात कब और कहां की है। इधर दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सीज फायर के बाद रात 11:30 बजे अपने देश के नागरिकों के नाम एक संदेश प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने चीन, तुर्की, सऊदी अरब का भी शुक्रिया अदा किया। इधर भारत में ही सूत्रों के हवाले से मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की है। बॉर्डर से लगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में रविवार सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए। बाजार खुल रहे हैं, गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। इस बीच इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है, हम समय आने पर इसकी जानकारी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पराक्रम दिखा दिया है। आतंकवाद के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई नहीं की है, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनाई गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद पंजाब से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर हालात सामान्य होने लगे हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि सभी स्कूल और कॉलेज कल 12 मई से खुल जाएंगे। अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का, तरनतारन, पठानकोट और गुरदासपुर के लोगों ने बॉर्डर से सटे गांव खाली कर दिए थे। अब वे घरों में लौटने लगे हैं। पठानकोट और जम्मू बॉर्डर पर बाजार खुल गए हैं। इधर जम्मू पुलिस ने लोगों से जल्दबाजी में घर वापस नहीं लौटने की अपील की है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि सीमावर्ती गांव में पाकिस्तान के हमले के बाद गोला बारूद बिखरे हो सकते हैं। इससे लोगों को खतरा हो सकता है। बम निरोधक दस्तों को प्रभावित इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए भेजा जाएगा, ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो पाए। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने का अनुरोध किया है। इधर कांग्रेस ने दिल्ली में हेडक्वार्टर के बाहर इंदिरा होना आसान नहीं का पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर के साथ ही 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर वाली तस्वीरें भी लगाई हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हाल ही में एक टेलीफोनिक बातचीत हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को बनाए रखने के लिए सहयोग की भूमिका पर चर्चा की। इस बातचीत के दौरान एनएसए डोभाल ने चीन के सामने स्पष्ट किया कि युद्ध भारत का विकल्प नहीं है और इससे किसी भी पक्ष का हित नहीं है। बयान के मुताबिक वांग यी ने आतंकवाद की निंदा की। उन्होंने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रविवार को यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा है। पुतिन ने कहा कि 15 मई को इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बात कर सकते हैं। ये प्रस्ताव कीव और यूरोपीय नेताओं के 12 मई से बिना शर्त 30 दिन के सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटे बाद आया है। हालांकि पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीज फायर पर सहमत होने के लिए अल्टीमेटम को अस्वीकार कर दिया है।
पंजाब की मलेरकोटला पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है जो भारत की सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। ये जानकारी पाकिस्तान के एक अधिकारी को भेजी जा रही थी जो दिल्ली में पाक हाई कमीशन राजनयिक दूतावास में तैनात है। इन आरोपियों को ऑनलाइन पेमेंट मिल रहा था। वे पैसों के बदले भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान को भेजते थे। आईपीएल 16 मई से शुरू हो सकता है। फाइनल मुकाबला 30 मई को मुमकिन है। मीडिया रिपोर्ट्स में बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से रविवार को ये जानकारी दी गई। अब बाकी 16 मैचों के लिए नया शेड्यूल जारी होगा। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच 9 मई को आईपीएल 2025 सस्पेंड करना पड़ा था। अब बात मौसम की। देश के 30 राज्यों में आज रविवार को आंधी, बारिश और तूफान की चेतावनी है। इस दौरान हवाएं 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। अगले 2 दिन में अधिकतर राज्यों का तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि इस बार देश में मानसून तय समय से 4 दिन पहले पहुंच सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को केरल तट से टकराएगा। आमतौर पर यह 1 जून को केरल पहुंचता है। खबर जरा हटके। 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर हम याद करते हैं भारत के ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण को। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने 3 परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया, जिसमें एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी शामिल थी। इसके बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों ने भारत को वैश्विक स्तर पर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।